वेलकम बैक एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे लिखा है अनीस जंग ने। जस्टिफाई द टाइटल नाम से एक क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो लगभग 5 या 6 मार्क्स का होता है अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स में, और जिसका आंसर हमें 100 to 120 वर्ड्स में लिखना होता है टू गेट द फुल मार्क्स। तो आइए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। और जस्टिफाई द टाइटल नाम से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें हमको टाइटल को जस्टिफाई करना है। यानी ये जो टाइटल है, जो लेखक ने ये टाइटल दिया है चैप्टर का, ये सही है या गलत है, या किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि टाइटल सही है या ये चैप्टर से जस्टिफाई करता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाउ विल यू राइट द आंसर? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय इंडियन राइटर अनीस जंग। ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसे लिखा है अनीस जंग ने, जो कि एक इंडियन राइटर है, भारतीय लेखिका है। और ये जो चैप्टर है, ये एक एग्जर्प्ट है। एग्जर्प्ट का मतलब होता है पार्ट, अंश। ये एक उसका एक एग्जर्प्ट है, एक्सट्रैक्ट है। उनकी एक लॉन्ग बुक है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड नाम से उन्होंने एक बुक लिखी है, जिसमें उन्होंने चाइल्ड लेबरर, जो बच्चे होते हैं बाल श्रमिक, उसमें कई बच्चों की कहानियों को लिखा है। उन्हीं में से 2 कहानियां जो है वो इस चैप्टर में ली गई हैं। लॉस्ट माने खो गया, स्प्रिंग माने बसंत, बसंत खो गया है। द टाइटल इज हाईली सजेस्टिव एंड अप्रोप्रिएट। ये जो टाइटल है चैप्टर का, वो पूरी तरह से सजेस्टिव है, पूरी तरह से जो है चैप्टर से न्याय करता है और बहुत ही उचित है। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सूटेबल टाइटल है। चाइल्डहुड इज द स्प्रिंग ऑफ लाइफ। चाइल्डहुड को यहाँ पर उन्होंने स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु से कंपेयर किया है, तुलना की है, कि व्यक्ति के जीवन का जो बचपन होता है वो एक बसंत ऋतु के समान होता है। और जो बसंत ऋतु होती है वो इट इज अ सीजन ऑफ ग्रोथ, वाइटैलिटी एंड इनोसेंस। बसंत ऋतु जो होती है वो एक ग्रोथ, वृद्धि का समय होता है, वृद्धि विकास का समय होता है। चारों तरफ फूल खिले रहते हैं, रंग बिरंगी प्रकृति में बहुत ही सुंदरता रहती है, एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है, उत्साह रहता है, उमंग रहती है। और हर व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है इस ऋतु में। न ज्यादा ठंडक होती है, न ज्यादा गर्मी होती है। मौसम जो होता है वो बहुत सुहावना होता है। एवरीवन एंजॉयज दिस सीजन ऑफ द ईयर। हर व्यक्ति इस साल के इस मौसम का आनंद लेता है, यानी सभी इसका खूब आनंद लेते हैं, सभी बहुत प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसीलिए बचपन को उसने यहाँ पर कंपेयर किया है। उसी प्रकार से जो बचपन होता है व्यक्ति का, वो भी बसंत ऋतु की समान होता है। उस समय जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही केयर फ्री होते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनको किसी प्रकार की वरीज, दे आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ एंजाइटी, वरीज, जीवन के दुख कष्ट दर्द से वो बहुत दूर होते हैं। एंड दे इंजॉयज देयर लाइफ, दे आर फ्री फ्रॉम एनी टेंशन एंड एंजाइटी। बच्चे जो होते हैं पूरी तरह से हर चिंता से मुक्त रहते हैं और इस पीरियड को बहुत इंजॉय करते हैं। तो इसीलिए उसने चाइल्डहुड को जो है वो बचपन से कंपेयर किया है। और ये जो पीरियड होता है, इट इज द बेस्ट टाइम ऑफ अ पर्सनस लाइफ, बट दिस स्प्रिंग इज लॉस्ट फॉर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। लेकिन ये जो बसंत ऋतु है, यानी जो ये बचपन है, बहुत सारे बच्चों के लिए, लाखों बच्चों के लिए ये बचपन जो है वो खो गया है। दे आर अनेबल टू एंजॉय दिस पीरियड ऑफ देयर लाइफ। वो अपने जीवन के इस बहुत ही खुशनुमा समय का आनंद लेने से वंचित हो जा रहे हैं। बच्चे, जैसे कि हमने चैप्टर में देखा, साहिब और मुकेश की तरह कुछ बच्चे हैं हमारे समाज में, जो कि अपने बचपन को जी नहीं पाते हैं, और इसीलिए कहा गया है कि उनका बसंत ऋतु, उनका बचपन जो है वो खो गया है। ये जो बच्चे हैं, हु आर ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण वो चाइल्ड लेबर में फंस गए हैं, वो बाल मजदूर बन गए हैं। एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर फंडामेंटल राइट, सच एज राइट टू एजुकेशन, हेल्थ एंड फ्रीडम। और वो जो है, उन वो जो बच्चे हैं, अपनी गरीबी के कारण जब वो बाल मजदूर बन जाते हैं, तो वो अपने जीवन के, एक बच्चे के जो फंडामेंटल यानी मूलभूत जो उनके अधिकार होते हैं, फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार जो होते हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन सब का आनंद वो नहीं ले पाते हैं। यानी ये उम्र जो होती है, 14 वर्ष तक की उम्र जो होती है, वो उनको, उनकी शिक्षा की उम्र होती है, उनका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, उनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको पूरी आज़ादी होनी चाहिए खेलने कूदने की। लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो ये सब का एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, इन सब का आनंद नहीं ले पाते हैं, और अपने जीवन यापन के लिए मज़दूरी के राह पर चल पड़ते हैं, और अपने जीवन यापन के लिए उनको काम करना पड़ता है। इसीलिए कहा है कि जो उनका बचपन है वो खो गया है। और तो जो टाइटल है
The title captures how socio-economic exploitation prematurely forces children into the burdens of adulthood. ये जो टाइटल है at once captures our attention, our focus on the main topic. टाइटल हमारे ध्यान को, हमारे अटेंशन को एकदम आकर्षित करता है। और छोटी ही उम्र में जो ये बच्चों का सामाजिक आर्थिक शोषण होता है, वो कैसे बच्चों को फोर्स कर देता है, विवश कर देता है बड़ा बनने के लिए, जिसके कारण वो छोटी ही उम्र में, बचपन में ही बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और कमाने का काम वो करने लगते हैं, इफेक्टिवली स्टीलिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ देयर लाइफ, जिससे कि उनके जीवन का जो सबसे इफेक्टिव चरण जो होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो चुरा लिया गया है। एंड दे वेस्ट दिस स्प्रिंग आइदर इन द गार्बेज ऑफ सीमापुरी और इन द ब्लास्ट फर्निचर ऑफ द फिरोजाबाद। चैप्टर में हम देखते हैं कि जो साहेब है, जो एक रैक पिकर है, उसका पूरा जीवन गार्बेज यानी कचरे के ढेर में, सीमापुरी जो बस्ती है, स्लम एरिया है, उसके कचरे के ढेर में कचरा बीनने में ही निकल जाता है। और उसी तरह से जो और हम देखते हैं कि किस प्रकार से मुकेश का जीवन फिरोजाबाद की गलियों की भट्टियों में चूड़ी बनाते हुए, उसका बचपन किस प्रकार से उसकी आग से, उसकी तपन से जो है वो झुलस रहा है। इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। बचपन जो होता है एक बच्चे के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है। देयर चाइल्डहुड इज लॉस्ट टू द डिमांड्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन उनका जो बचपन है वो सर्वाइवल की मांग पर, यानी जिंदा रहने की कीमत पर जो है वो पूरी तरह से खो गया है, खत्म हो गया है। वो अपना बचपन जी ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें छोटी ही उम्र में कमाने के लिए निकलना पड़ता है। Hence the title is quite apt and suitable. इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो टाइटल है चैप्टर का, वो पूरी तरह से, पूर्णतः, क्वाइट मानी कंप्लीटली एप्ट है, अप टू द मार्क है एंड सूटेबल है। और जो राइटर है उसने चैप्टर के साथ बहुत न्याय किया है टाइटल के साथ। सो वी कैन से द टाइटल इज हाईली जस्टिफाइड, टाइटल इज वेरी suitable एंड एप्ट टू द चैप्टर। और इसी आशा के साथ कि ये बच्चे जो हैं आने वाले समय में अपने जीवन के बसंत का आनंद ले पाए, अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकार को जी पाए। इसका ये आंसर हमारा यहीं पर खत्म होता है। आशा है आपको पसंद आया होगा। And thanks for staying till the end. If you find this video helpful in any way, please like and subscribe the channel and share this video with your friends. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching.